हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम साकेत और मैं आप सबका यूजीसी नेट मेंटोर्स की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं डेली एक वीडियो किसी न किसी एक कलाकार के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। ये जीवन परिचय का एक सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अब्दुल करीम खां साहब, अल्लादिया खां साहब और तानसेन, मियाँ तानसेन जी के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी एन भातखंडे साहब की, विष्णु नारायण भातखंडे। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वी एन भातखंडे, इनका जन्म 10 अगस्त 1860 को एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था और इनके पिताजी का नाम नारायण राव भातखंडे था। नारायण राव भातखंडे। ये थाट राग वर्गीकरण के जनक माने जाते हैं। थाट राग वर्गीकरण के जनक माने जाते हैं। 10 थाट वाला जो कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का, वो इन्होंने ही लिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में दो संगीत पद्धतियां प्रचलन में है ना। एक हमारा उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दूसरा कर्नाटक संगीत पद्धति। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है और कर्नाटक की संगीत पद्धति के नाम से आपको दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति को जाना जाता है। तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के प्रायोगिक पक्ष को ऑन पेपर लाने में भातखंडे साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने भातखंडे लेखन पद्धति करके, स्वर लेखन पद्धति करके एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके कारण ही जो प्रैक्टिकल पोर्शंस आज हम हमारे पास अवेलेबल हो पा रहा है, वो इन्हीं के कारण हो पा रहा है। चलिए देरी न करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से लॉ की पढ़ाई करी थी। लॉ में बैचलर्स डिग्री इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से किया था। इन्होंने सितार की शिक्षा दामोदास जी, गोपाल गिरी और जयराज गिरी से हासिल की थी। जयराज गिरी से हासिल की थी कौन सी शिक्षा? सितार की शिक्षा। ठीक है, इन्होंने सितार की शिक्षा कहां से हासिल की थी? दामोदास जी से, गोपाल गिरी जी से और जयराज गिरी जी से। इन्होंने गायन की शिक्षा रामपुर के कलबे अली खां, रामपुर के कलबे अली खां, रामपुर के कलबे अली खां और पंडित एकनाथ जी से, एकनाथ जी से संगीत की शिक्षा ग्रहण किया। इन्होंने लगभग 300 350 ध्रुपदों का संग्रह किया था, जिसमें मोहम्मद खां साहब, ठीक है, मोहम्मद अली खां साहब और उनके चाचा विलायत हुसैन खान का बहुत बड़ा योगदान था। ध्रुपद के संग्रह में, ध्रुपद संग्रह में किनका किनका? मोहम्मद खां और इनके चाचा विलायत हुसैन खान। भातखंडे साहब ने कई सारे म्यूजिक स्कूल्स की स्थापना करी थी, कई सारे म्यूजिक स्कूल्स की स्थापना करी थी, जिसमें मेरिस म्यूजिक ऑफ स्कूल, मेरिस स्कूल ऑफ म्यूजिक, सॉरी,
स्कूल ऑफ म्यूजिक, जो कि आपका भातखंडे, आज भातखंडे विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलन में है, भातखंडे विश्वविद्यालय। माधव संगीत विद्यालय, और आपका अंतिम म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा, म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा शामिल है। कई सारे म्यूजिक स्कूल इन्होंने बनाए थे, जिसमें मेरी स्कूल ऑफ म्यूजिक, जो कि आज भातखंडे विश्वविद्यालय के नाम से है, माधव संगीत विद्यालय और म्यूजिक स्कूल बड़ौदा। ठीक है। 1885 में गायन उत्तेजक मंडल के सदस्य बने थे। 1885 में ये गायन उत्तेजक मंडल के सदस्य बने थे। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है, जिसमें से मैं दो चार का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना चाह रहा हूँ। पहला हो गया आपका श्रीमद लक्ष्य संगीतम, श्रीमद लक्ष्य संगीतम। फिर आपका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, चार भाग में है ये आपका। फिर आपका क्रमिक पुस्तक मालिका, फिर ये 6 भाग में है, ये वाला 4 भाग में है आपका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। फिर उसके बाद आपका अभिनव राग मंजरी, अभिनव राग मंजरी, ठीक है। फिर आपका स्वर मालिका, स्वर मालिका जो है इनका, वो स्वरचित तालबद्ध संग्रह, तालबद्ध सरगमों का संग्रह है इसमें। स्वरचित तालबद्ध संग्रह, स्वरचित तालबद्ध सरगम संग्रह, सरगम संग्रह, ठीक है। अब सबसे अंत में इनकी मृत्यु की बात, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 16 सितंबर 1936 को हुई थी, ठीक है। तो अब सबको कंपाइल करते हुए एक बार मैं आप लोगों को इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। वीएन भातखंडे साहब का जन्म कब हुआ था? 10 अगस्त 1860 को। 1885 में गायन उत्तेजक मंडल के सदस्य बन गए थे। पिताजी का नाम नारायण राव भातखंडे था। ठाट राग वर्गीकरण के जनक है। इन्होंने ही दस्तार का कॉन्सेप्ट दिया था। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से इन्होंने लॉ की तालीम ली थी। इन्होंने रायपुर के कड़वे अली खां और पंडित एकनाथ जी से गायन की शिक्षा ली थी। इन्होंने कई सारे ध्रुपद संग्रह किए, 300-350 ध्रुपद संग्रह किए, जिसमें मोहम्मद खां और विलायत हुसैन खां साहब का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने सितार की शिक्षा दामोदरदास गोपालगिरी और जयराजगिरी से हासिल की थी। इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिनमें से एक श्रीमद लक्ष्य संगीतम है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है, क्रमिक पुस्तक मालिका है जो 6 भाग में अवेलेबल है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 भाग में है, अभिनव राग मंजरी है, स्वर मालिका जो कि इनकी स्वरचित तालबद्ध सरगम संग्रह है। अब सबसे अंत में वीएन भातखंडे साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 16 सितंबर 1936 को इनकी मृत्यु हुई थी। इसमें कई सारे की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा में उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम डेली एक नए कलाकार का जीवन परिचय लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत